ग्रेडिंग होता है 2.5 चाहिए और उसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के वो ग्रेडिंग हो रहा है। लेकिन 3 यूनिवर्सिटी अभी है आपका, आरा का यूनिवर्सिटी, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, 40 एकड़ में से 25 एकड़ उसका जमीन जो है वो मेडिकल कॉलेज को दे दिया गया है। 6 हॉस्टल, 32 स्टाफ क्वार्टर और एक स्टेडियम मगध यूनिवर्सिटी का वो IIM को दे दिया गया है। मिथिला यूनिवर्सिटी का जो दूर शिक्षा विभाग था, निदेशालय था उसको भी बंद कर दिया गया है। तो जब आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नैक की मान्यता प्राप्त करने के लिए चाहिए, ऐसे में सब जगह पे यूनिवर्सिटी को काट करके उसका हिस्सा अलग किया जा रहा है, तो ये तो 90% जो है हमें लगता है कि वो धीरे धीरे और खराब स्थिति में चली जाएगी। इस पे मंत्री महोदय का क्या कहना है 3 यूनिवर्सिटी के महोदय? माननीय सदस्य ने जो बात कही है उनकी चिंता भी वाजिब है, लेकिन इसको 2 तरीके से देखा जाना चाहिए कि एक तो सरकार ने जो जमीन निकाल के मेडिकल कॉलेज को दिया है, जैसा कि आपने बताया कि आखिर वो भी हायर स्टडीज, उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ही किया है। कोई मेडिकल कॉलेज भी राज्य में उतना ही आवश्यकता है। और दूसरी बात सुनिए, और दूसरी बात जो आपने चिंता जाहिर की है कि जितनी जमीन जिस भी विश्वविद्यालय की या महाविद्यालय की निकाल कर दूसरे संस्थानों को दिया गया है, उतने से उस विद्यालय या उस विश्वविद्यालय की नैक के द्वारा मान्यता पाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक्वायर किया गया है बहुत मुश्किल से, अगर उसका 25 एकड़ जमीन मेडिकल कॉलेज को दे दिया जाएगा तो हमारा यूनिवर्सिटी जो है, जहां से हम लोगों ने PhD किया और कई लोगों ने पास किया है, उस यूनिवर्सिटी का UGC से मान्यता खत्म हो जाएगा। यूनिवर्सिटी होने के क्राइटेरिया उसकी खत्म हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि मेडिकल कॉलेज का हम विरोधी नहीं है, मेडिकल कॉलेज के लिए दूसरी जमीन आवंटित किया जाए। क्यों विश्वविद्यालय की एक्वायर की हुई जमीन में मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है? इसके पहले भी उसी यूनिवर्सिटी के अंदर सेंट्रल स्कूल के लिए उसके जमीन को दे दिया गया। एक बहुत मुश्किल से यूनिवर्सिटी है, पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी खत्म हो जाएगा महोदय। 4 जिलों का एकमात्र विश्वविद्यालय है, लोग कहां जाएंगे विश्वविद्यालय में? ये बहुत बड़ा सवाल है। वहां पे अनशन चल रहा है, लड़के आंदोलन कर रहे हैं और आज ये सवाल आया है, तो हम अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से चाहेंगे कि कम से कम वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय जैसे हमारे ये ऐतिहासिक धरोहर है, इसको बचाने की आपसे हम गुजारिश करेंगे कि बचाने की कोशिश किया जाए और मेडिकल कॉलेज वहां से स्थानांतरित करके विश्वविद्यालय के वजूद को बचाया जाए। उसके लिए हम लोग सवाल उठा रहे हैं। मगध विश्वविद्यालय में महोदय सिर्फ 6 ही हॉस्टल था, कैंपस के अंदर 6 हॉस्टल है, 6 का 6 आप IIM को दे देंगे तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहां बच रहा है? वहां पे 32 स्टाफ क्वार्टर चले जाएंगे, एक खेल का स्टेडियम है वो चला जाएगा, तो क्या बच रहा है यूनिवर्सिटी के? बैठ जाइए महोदय। यूनिवर्सिटी की जमीन मेडिकल कॉलेज या किसी दूसरे संस्थानों को दिया जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये इस प्रश्न के क्षेत्राधिकार में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इस प्रश्न से संबंधित जो बात या जो मुद्दा है, इसके लिए हमने सदन को बताया है कि जो जमीन दी गई है उससे संबंधित विश्वविद्यालय के नैक की मान्यता प्रभावित नहीं होती। चलिए अब बैठ जाइए, अब हो गया। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। आप जिससे विषय संबंधित हो, सारा विषय उससे आप अलग से विषय लाइए। वो विषय जो आपकी चिंता है वो अलग से विषय लाइए। प्रश्न मोहम्मद आफाक आलम खोलना है महोदय, स्पष्ट है इसमें मुझे उत्तर संदीप सौरभ। लेकिन एक बात, लगातार सवाल उठता रहा है, सिर्फ मेरा नहीं बल्कि पूरे हाउस का। तो मैं एक सिर्फ आग्रह है मेरी आपके माध्यम से सरकार में, कम है, कम से कम पूरे हाउस के आग्रह को ध्यान देकर प्रखंड स्तर पर मेडिकल कॉलेज खोलने। संदीप सौरभ उत्तर यहाँ पे महोदय है। हाँ। पूरक सवाल पूछता हूँ। सवाल हमने किया था कि पालीगंज में जो दलित छात्रावास है उसकी स्थिति खराब है। यहाँ पे जवाब है कि पालीगंज अनुमंडल में अनुसूचित जाति बालक छात्रावास वर्तमान में संचालित नहीं है। 15 साल से ज्यादा समय हो गए होंगे। वो हाई स्कूल के अंदर जो एक छात्रावास था उसकी हालत बहुत बदतर है, लेकिन संचालित जाहिर सी बात है कि नहीं है। पूछ लीजिए समय, तो वो कब वो भवन नहीं करेगा, भवन का पुनर्निर्माण कब होगा, उसका संचालन कब से शुरू हो पाएगा? हाँ। ये हम महोदय से जानना चाहते हैं। माननीय मंत्री
अनुसूचित जाति जन, हाँ बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूं कि संज्ञान में हमारे संज्ञान में लाए हैं, और माननीय सदस्य के क्वेश्चन उपरांत मैंने सारी जानकारी ली है और जिलाधिकारी पटना को सूचित कर दिया है, और उसके उन्नयन के लिए और भवन निर्माण के माध्यम से प्रस्ताव लाने के लिए जितना जल्द प्रस्ताव आएगा विभाग उस पर काम करने की चेष्टा करेगा। ठीक है महोदय, हाई स्कूल से कई बार प्रस्ताव गया हुआ है, उसकी एक लेटर मेरे पास आई थी, वहीं से हम सवाल बना है। तो सरकार के पास तो प्रस्ताव स्कूल की तरफ से पहले से ही गया हुआ है, अब नया प्रस्ताव किससे चाहिए? रखवा लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव